सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अगला काम करने से पहले चलो पिछले काम को दोहराते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक खेल खेलेंगे। तो आप तैयार हैं? तो चलिए गेम की तरफ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ व्यंजन पड़े हैं। क्या आपको लगता है ये व्यंजन सही क्रम पे है? इसको सही क्रम में कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगी। लगाइए। क ख बिल्कुल सही। ग घ वेरी गुड, अंगा। वेरी गुड। तो मैं बच्चों आशा करती हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। तो आपने भी इसी तरीके से अपने घर में अभ्यास करना है। तो अब हम चलते हैं अपने आज के काम की ओर। तो आज के काम के लिए एक और खेल है। मैं आपको अब कुछ चित्र दिखाऊंगी। आपने क्या करना है? आपने उन चित्रों को पहचानना है और उनका नाम बताना है। तो चलिए। तो ये कौन सा चित्र है? छाता। सही। पर हम छाता कब प्रयोग में लाते हैं? धूप और बारिश में। बिल्कुल सही। तो बताओ ये कौन सा चित्र है? छड़ी। किसकी छड़ी? दादाजी की छड़ी। तो ये है अगला चित्र। बताओ कौन सा है? छत, घर की छत। घर की छत हमें किस किस चीजों से बचाती है? जानवरों से, सर्दी से, गर्मी से, तूफान से, इन सब चीजों से। ये आया अगला चित्र। अब बताओ ये कौन सा चित्र है? 6। और मैथ्स में हम इसको क्या बोलते हैं? नंबर 6। सही। तो बच्चों अब बताओ ये कौन सा चित्र है? छलनी। छलनी। ये कहाँ पर प्रयोग होती है? रसोई में। सही। ओहो, तो ये कौन सा चित्र है? छत्ता। छत्ता। किसका छत्ता? मधुमक्खियों का। मधुमक्खियों का छत्ता। और मधुमक्खी इसमें क्या इकट्ठा करती हैं? शहद। तो प्यारे बच्चों आया मजा? मुझे तो खूब आया। तो अब आपको पता ही चल गया होगा आज का व्यंजन कौन सा है। सारे शब्द किससे शुरू हो रहे थे? छ व्यंजन से। तो आज का व्यंजन भी क्या है? छ। ओ, तो मैं आज आपको छ व्यंजन की टैगलाइन बताना भूल गई। चलो मैं आपको अब वो भी बताती हूँ। छम छम बारिश में छाया, छाता लेकर छप छप करती चली। एक बार और बोलते हैं। छम छम बारिश में छाया, छाता लेकर छप छप करती चली। चलो अब एक बार तेज बोले। छम छम बारिश में छाया, छाता लेकर छप छप करती चली। तो प्यारे बच्चों अब मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको आपने ध्यान से सुनना है। एक दिन छबीला अपनी बहन छवि के साथ बाजार गया और बाजार जाकर छबीले ने क्या खरीदा? छलनी। और छवि ने क्या खरीदा? छाता। पर छाते में छेद था। तब दुकानदार ने छतरी पर छूट दी। रास्ते में चलते हुए उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग छड़ी लेकर सड़क पर चल रहा है। फिर दोनों घर वापस आकर छत पर जाकर खूब मस्ती की। मैं आशा करती हूँ कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो बच्चों अब मैं आपको 6 व्यंजन लिखना सिखाती हूँ। पहले बनाया एक उल्टा सी, फिर बनाया एक और उल्टा सी जो झूले में झूल गया और ऊपर जाके मुड़ गया। फिर आई एक छोटी सी डंडी और ऊपर घर की छत। क्या बना? व्यंजन छ। एक बार और अभ्यास करते हैं। एक बनाया उल्टा सी, एक उल्टा सी और आया जो झूले में झूल गया और ऊपर जाके मुड़ गया। और एक आई छोटी सी डंडी और ऊपर घर की छत। क्या बना? छ व्यंजन। अब आप भी इसी तरह बोल बोल कर छ व्यंजन सुंदर सुंदर लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों अब आपका क्या काम है? आपने छ व्यंजन के कुछ और शब्द सोचने, अपने मम्मी और पापा को बताने, अपना कार्य सुंदर सुंदर करना है। धन्यवाद।